डियर स्टूडेंट्स, सीजीएल के सेकंड पार्ट के क्वेश्चनों में हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये सेट 1 की दूसरी वीडियो है। तो सबसे पहले हम इसकी डायरेक्शन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से 14 में जो डायरेक्शन दी गई है उसको ध्यान से पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अर्थात पूरे वाक्य के लिए हमें एक शब्द लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसा कार्य जिसे कभी सुधारा ना जा सकता हो, उसके लिए हम क्या एक वर्ड यूज करेंगे, हमें देखना है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। तो यहाँ पर जो आपका C ऑप्शन दिया हुआ है इनकोरिजिबल। इनकोरिजिबल यहाँ पर पूरे वाक्य के लिए एक शब्द भरा जाएगा, अर्थात इसके लिए एक शब्द इनकोरिजिबल भरेंगे। इसका जो मीनिंग होता है जो कभी सुधारा ना जा सके, इसका अर्थ होता है। बाकी वर्ड्स का भी हम मीनिंग यहाँ पर साथ के साथ बताते जा रहे हैं। तो सबसे पहले ए देखते हैं। ए पर यहाँ पर दिया हुआ है आपका इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है दैट कैन नॉट बी कैप्चर्ड, जिसे कभी कैद नहीं किया जा सकता हो, पकड़ा ना जा सकता हो। उसके बाद बी ऑप्शन में दे रखा है इमोलेशन। इमोलेशन क्या होता है? इमोलेशन ऐसा कार्य होता है जिसमें कोई व्यक्ति अपने आप को जला करके अपने आप को मार लेता है, अर्थात जल करके मर जाता है स्वयं, तो उसे इमोलेशन कहते हैं। उसके बाद डी पार्ट में यहाँ पर इन एलिजिबल दिया हुआ है। इन एलिजिबल क्या होता है? इन एलिजिबल का मीनिंग यहाँ पर चुनाव के लिए अयोग्य होता है, अर्थात जो कि किसी इलेक्शन में चुनाव लड़ने के योग्य ना हो, तो वहाँ पर उस शब्द के लिए हम इन एलिजिबल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग ऑफ अदर्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरे द्वारा किए गए गलत कार्यों के कारण दोषी माना जाता है, अर्थात गलत दूसरा व्यक्ति करता है और दोष दूसरे व्यक्ति के ऊपर आ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर हम डी ऑप्शन में स्केपगोट कहते हैं, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरों की गलती के कारण दोषी माना जाता है, उसे हम स्केपगोट कहते हैं। बाकी वर्ड्स का भी मीनिंग देखते हैं। जैसे कि यहाँ सबसे पहले बुरसार दिया हुआ है। बुरसार का मीनिंग क्या होता है? बुरसार का मीनिंग जो है किसी विद्यालय या महाविद्यालय का कोषाध्यक्ष होता है। उसके बाद बी पार्ट में यहाँ पर कैप्चर दिया हुआ है। कैप्चर का मीनिंग यहाँ पर बंदी करता होता है, किसी को बंदी बनाने वाला व्यक्ति होता है। उसके बाद सी पार्ट में यहाँ पर फ्लेगमेटिक दिया हुआ है। फ्लेगमेटिक का मीनिंग यहाँ पर शांत चित्त होता है, अर्थात शांत हृदय वाला व्यक्ति होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से 16 तक देखते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच वन वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर 4 वर्ड दिए हुए हैं। इनमें से किसी वर्ड की स्पेलिंग गलत है, इसको हमें पहचानना है, देखना है। यहाँ पर आपका सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं कंसीव। कंसीव यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका, ये वर्ड की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी पार्ट में लेजर दिया हुआ है, लेजर की भी स्पेलिंग सही है। और चौथे पार्ट में रेन दिया हुआ है, इसकी भी स्पेलिंग सही है। उसके बाद सी पार्ट में यहाँ पर नीच दिया हुआ है और नीच की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, अर्थात नीच के स्पेलिंग में NIE होता है, तो यहाँ पर जो है नीच हो जाएगा। बाकी इनके मीनिंग देखते हैं। जैसे कि कंसीव होता है, कंसीव का मीनिंग यहाँ पर जो है आपका सोचना होता है। बी पार्ट में लेजर का मतलब फुर्सत का समय होता है, आराम का समय होता है। और रेन का मतलब जो है उत्तराधिकारी होता है, अर्थात शासन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 में डिक्शनरी दिया हुआ है, इररिलेवेंट दिया हुआ है, टेंगेबल दिया हुआ है, पेरिशेबल दिया हुआ है। यहाँ पर पहले पार्ट में डिक्शनरी दिया हुआ है, डिक्शनरी की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। डिक्शनरी में जो है ओ के स्थान पर हम ए का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर जो है ARY हो जाएगा, तो हमारी स्पेलिंग ये
आपकी डिक्शनरी की ठीक कर देंगे, अर्थात डिक्शनरी के स्पेलिंग में एरर है। बाकी सभी स्पेलिंग यहाँ पर पेरिशेबल और इरिवेलेंट और टेंगिबल, बाकी सभी स्पेलिंग आपकी सही हैं। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं, जैसे कि पेरिशेबल होता है, पेरिशेबल का मीनिंग यहाँ पर नष्ट होने वाला होता है। उसके बाद इरिवेलेंट होता है, इरिवेलेंट का मतलब यहाँ पर जो है आपका अयोग्य होता है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका अतार्किक यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 16 को हम दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में जो स्पेलिंग दी हुई है आपकी, क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर डिक्शनरी का स्पेलिंग गलत है, डिक्शनरी में ARY होगा। बाकी स्पेलिंग यहाँ पर सही है, जैसे पेरिशेबल है, पेरिशेबल का मीनिंग नष्ट होने वाला होता है। और यहाँ पर इरिवेलेंट का मतलब अतार्किक होता है, और टेंगिबल का मतलब जो है आसानी से महसूस किया जा सके, इसका अर्थ होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 पे यहाँ पर देख रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 17 में पहले डायरेक्शन को पढ़ते हैं, क्या डायरेक्शन दी हुई है। द क्वेश्चंस बिलो कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ labeled sentences out of the 4 options given. Select the most logical order of the sentences to form a coherent paragraph. इस सेंटेंस में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर PQRS 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, और इन्हें हम तार्किक ढंग से व्यवस्थित करना है, इनका क्रम सही करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें यहाँ पर जब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट टू क्वेश्चन देखते हैं। सब्जेक्ट टू क्वेश्चन क्या होते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले जो सब्जेक्ट है आपका, इसमें यह जैसे दिया हुआ है क्यू, वन डल डार्क डे इन ऑटमन आई वाज ट्रैवलिंग ऑन हॉर्स बैक थ्रू ए डेरी रिस्टेज कंट्री साइड। यहाँ पर सबसे पहले हम क्यू रखेंगे। उसके बाद हम एस पार्ट में एट फाइल ए केम साइड ऑफ द हाउस रखेंगे। उसके बाद हम दिस वाज द हाउस रखेंगे, और लास्ट में हम यहाँ पर जो है पी इट हैड बीन कर देंगे। अर्थात इसका जो क्रम बनेगा, सबसे पहले जो है क्यों देखते हैं, क्यों में आ रहा है, क्यों यहाँ पर जो है सी और डी 2 पार्ट में आ रहा है, लेकिन क्यों के बाद एस आना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं सी पार्ट में यहाँ पर QSRP दिया हुआ है, और यही इसका आंसर होगा। अर्थात हम QSRP के अनुसार इन सभी चारों सेंटेंसेस को अरेंज करेंगे, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द वेरियस एस्टिमेट बिटवीन से लेकर के 1000 तक, उसके बाद क्यू पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर आर पार्ट दिया हुआ है, सी पार्ट दिया हुआ है। यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं। आंसर के यहाँ पर चारों ऑप्शन दे रखे हैं। इस चारों ऑप्शन में हमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर इसका सी पार्ट इसका यहाँ पर आंसर बनेगा। अर्थात QSPR यहाँ पर हम ऑप्शन भरेंगे तो हमारी एरर ये ठीक हो जाएगी। अर्थात चारों जो सेंटेंसेज हैं वो मतलब अरेंज में आ जाएंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 19 क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस। Out of the 4 alternatives suggested, select the one which best express the sentence passive active voice. ये क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर दिया हुआ है आपका पैसिव वॉइस। एलिफेंट में बी हेल्प्ड इवन बाय एन आंट। यहाँ पर हमें पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर पैसिव वॉइस में जो है एन आंट यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, जिसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, और यहाँ पर इवन
का प्रयोग हम आंट से पहले करेंगे, अर्थात ऑप्शन सी यहाँ पर भरेंगे। इवन एन आंट में हेल्प एन एलिफेंट, यहाँ पर ये एक्टवाइज बन रही है इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हम भर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर दिया हुआ है द फॉलोइंग क्वेश्चन इस सेंटेंस हैज बीन इन इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। Out of the 4 alternatives suggested, select the one which best express the same sentence in the direct indirect speech. यहाँ पर प्लीज डो नॉट क्राई ही सेड दिया हुआ है। जब भी डायरेक्ट स्पीच आ जाती है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य देखते हैं। यहाँ पर अंदर प्लीज डो नॉट दिया हुआ है, अर्थात इम्परेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, और जब प्लीज दिया हुआ होता है तो हम रिपोर्टिंग साइड को हम बेग्ड या रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन यहाँ पर हम भरेंगे, अर्थात बी ऑप्शन में यहाँ पर ही बेग्ड मी नॉट टू क्राई आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाएगी और इस ऑप्शन को हम कंप्लीट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, इन सभी क्वेश्चंस में हमने क्वेश्चन 20 तक सॉल्यूशन समझा दिया है इस दूसरी वीडियो में, और आप सभी इन क्वेश्चंस के रूल्स को ध्यानपूर्वक समझेंगे और सुनेंगे और रूल्स को अन्य क्वेश्चनों में फॉलो करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। थैंक्स।